अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं MI90 Xiaomi MI90 का गेमिंग रिव्यू। और यहाँ हमें मिलता है 6 GB का रैम, 128 GB का रोम। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो 8 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 730 जो बेंचमार्क स्कोर्स करता है 2,12,839 का। और ये इस रेंज का सबसे ज़्यादा स्कोर है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्राइस रखी गई है कुछ 60,000 रुपया। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई इसका गेमिंग रिव्यू करें, गेमिंग के लिए ये फ़ोन कैसा है। तो एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, ग्राफिक्स भी हम चेकआउट करेंगे। हम चेकआउट करेंगे टेम्परेचर को कि फ्रंट साइड का टेम्परेचर और रियर साइड का टेम्परेचर क्या रहा। आधे घंटे की कुछ गेमिंग करेंगे, पबजी और एसफॉल्ट 9 को रन करके देखते हैं। और यहाँ इसमें हमें गेम स्पीड बूस्टर के नाम से एप्लीकेशन भी मिल जाती है जो कि गेम्स को जो बूस्ट कर देती है। और बैटरी ड्रेन भी देखेंगे कि आधे घंटे में ये फ़ोन कितनी बैटरी ड्रेन करता है। वाईफाई में अटैच कर चुका हूँ, नोटिफिकेशंस को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ वाईफाई अटैच है जैसा कि सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर अली के साथ। और टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो यहाँ रूम टेम्परेचर है मेरे पास 26। फ्रंट साइड पर फ़ोन के टेम्परेचर है 25 के राउंड अबाउट, थोड़ा सा ठंडा ही नज़र आ रहा है, सेम ही टेम्परेचर है 28 के राउंड अबाउट। और रियर पर कुछ हमें टेम्परेचर मिल रहा है 29.2 का। ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, देखते हैं कितना हीट होता है। और अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ 65 जो % है बैटरी इस टाइम में है इसकी। आधे घंटे की गेमिंग करते हैं, पबजी को रन करते हैं और देखते ये हैं कि यहाँ पर ये फ़ोन जो है कितना जो है हीट अप होता है या बैटरी को ड्रेन करता है और गेम प्ले कैसा मिलता है। तो यहाँ पबजी लोड करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 6 GB का रैम है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ ग्राफिक्स की बात कर लें, ग्राफिक्स सेटिंग्स की, तो अभी तक फ़िलहाल इस फ़ोन में HD और हाई का ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी HDR और एक्सट्रीम वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन होप्स हो कि आगे किसी अपडेट के साथ इसको भी अब कर दिया जाए और यहाँ पर अल्ट्रा वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। फ़िलहाल हम HD और हाई पर ही खेलेंगे और देखते हैं कि गेम प्ले कैसा मिलता है। तो यहाँ आपको इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि गेम बूस्टर है, गेम टर्बो जो इसमें ऑफ सॉफ्टवेयर किया गया है उससे। यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये कि आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ नोटिफिकेशन भी आपको अलग से रिसीव होंगे। कॉल के गेम खेलते हुए आपको डिस्टर्बेंस नहीं फील होगी। 31 FPS पर यहाँ पर चल रही है गेम। और GPU जो है वो 41% पे यूज़ हो रहा है। CPU जो है वो इस टाइम 24% के राउंड अबाउट है। 31 FPS 30 FPS ही समझ लें आप गेम प्ले करेगा। तो यहाँ हम इसको करते हैं बैक। तो यहाँ डिस्प्ले के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है। इवन रेंडरिंग भी यहाँ पर हमें अच्छी मिल रही है कलर्स की। हैंड करके दोबारा चला दें। तो यहाँ ऐसा कोई भी लैग नहीं मिल रहा। और यहाँ साउंड क्वालिटी भी हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं इस फ़ोन की बज़र क्वालिटी कैसे। वैसे तो पबजी के लिए आपको हैंड्स फ्री या हेडसेट ही लगाने पड़ते हैं।
ओके जी, यहाँ हमारा चिकन डिनर रह चुका है और गेम के ग्राफिक्स यार बहुत अच्छे हैं यहाँ पर MI90 में। मुझे पर्सनली बहुत स्मूथ गेम मिला, कोई लैग नहीं मिला, कोई स्टटर नहीं मिला यहाँ पर। और एक गेम हमने पबजी का खेला है और यहाँ कुछ बैटरी 65 से आ चुकी है 54% पर। और अगर हीटिंग की बात की जाए तो फ्रंट साइड का टेम्परेचर 37 पर आ चुका है। नॉर्मली ग्लास बिल्ड क्वालिटी इतनी आ जाते हैं। और रियर साइड का टेम्परेचर कुछ 35 का हो चुका है और स्टिल रूम टेम्परेचर वही 26 के राउंड अबाउट है। फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा ज़रा हो गया। अब यहाँ पर हमें 54% बैटरी है और हम अब रन करते हैं एसफोर्ट 9 को और देखते हैं कि एसफोर्ट 9 के ग्राफिक्स कैसे मिलते हैं। पबजी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है इस फ़ोन का। अब यहाँ एसफोर्ट 9 को देखना है कि क्या एक्सपीरियंस देता है। ओके जी, साउंड क्वालिटी का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कुछ प्रो तो नहीं हूँ लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे गेम कैसी रहती है। तो यहाँ ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं इस फ़ोन के और गेम भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। हम एक दो गेम और खेलते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके जी, यहाँ एसफॉल्ट 9 को लेके भी ग्राफिक्स काफ़ी स्मूथ मिले, गेम प्ले बहुत अच्छा मिला और यहाँ साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की। लेकिन यहाँ फ़ोन थोड़ा जो है वो हीटअप हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। फ्रंट साइड पर वही जो पबजी खेलने के बाद टेम्परेचर था 37 का, बल्कि रियर साइड से ज़्यादा कुछ जो टेम्परेचर गेन नहीं किया। स्नैपड्रैगन 730 गेमिंग के लिहाज से काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया। और जब हमने गेम स्टार्ट की थी कुछ बैटरी थी यहाँ पर 51% की 20 to 25 मिनट्स हमने पबजी का जो एक मैप है वो पूरा खेला। और यहाँ पर अब जो बैटरी पहुँची है वो 51% पर पहुँची है। 5 से 6 गेम हमने एसफॉल्ट 9 की भी खेली। गेमिंग के लिहाज से यार ये फ़ोन में मुझे सीरियसली इस रेंज के किसी भी फ़ोन में कभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाकी आपको कैसा लगा गेमिंग रिव्यू मी 9T का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे चलकर इस पर फोर्टनाइट को भी प्ले करके देखेंगे कि फोर्टनाइट कैसी चलती है, या फ्री फायर जैसी गेम्स को भी इंक्लूड करेंगे और फिर देखते हैं कि वाकई ही क्या स्नैपड्रैगन 730 अपनी इस रेंज के बाकी फ़ोन्स को कम्पीट करता है कि नहीं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कई नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।